हेलो स्टूडेंट, मैं कोमल सिंह आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल साइंस नेट क्रैकर्स एंड विनर्स में बहुत बहुत स्वागत करती हूं। आशा करती हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्टूडेंट, आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे स्टूडेंट, वह है आधुनिक दृष्टिकोण के विषय क्षेत्र राजनीति विज्ञान के आधुनिक दृष्टिकोण के विषय क्षेत्रों के विषय में। स्टूडेंट, इससे प्रीवियस लेक्चर वीडियो में हम आपको राजनीति विज्ञान के परंपरागत दृष्टिकोण के विषय क्षेत्रों के विषय में बात कर चुके हैं, लेक्चर प्रोवाइड करवा चुके हैं। आप हमारे चैनल पर जाकर वह लेक्चर्स देख सकते हैं स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, राजनीति विज्ञान के आधुनिक दृष्टिकोण की अगर बात करें तो राजनीति विज्ञान का आधुनिक दृष्टिकोण जो है मूल्यों के साथ तथ्यों की भी बात करता है। ठीक है स्टूडेंट, वह ये कहता है कि हमें सिर्फ मूल्यों पर ही आधारित अध्ययन नहीं करना चाहिए, हमें तथ्यों को भी अपने साथ में लेकर चलना चाहिए। वैज्ञानिकता के आधार पर भी हमें जो है अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि सिर्फ राज्य, संस्था या सरकार का अध्ययन केवल कुछ चुनिंदा विषयों के आधार पर ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि किसी भी विषय के लिए प्रक्रियाएं भी उतनी ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होती हैं जितना ज़्यादा उनका एक संरचनात्मक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो राजनीति विज्ञान में आधुनिक दृष्टिकोण के विषय क्षेत्र जो है आप ये कह सकते हो बहुत ज़्यादा व्यापक रहे हैं, जिसके कारण राजनीति विज्ञान का जो क्षेत्र है वो बहुत ज़्यादा ब्रॉड हो चुका है, बहुत ज़्यादा वो व्यापक हो चुका है। और उसके अध्ययन क्षेत्र में ना सिर्फ नवीनता आई है बल्कि एक वैज्ञानिकता का भी समावेश हुआ है। ठीक है स्टूडेंट, अगर बात करें राजनीति विज्ञान के आधुनिक दृष्टिकोण के प्रमुख समर्थकों के बारे में तो उसमें पहले समर्थक रहे हैं कैटलिन, लॉसवेल, रॉबर्ट डहल तथा फ्रोमेन। ठीक है स्टूडेंट, अब बात कर लेते हैं कि आधुनिक दृष्टिकोण में कौन कौन से नए विषय शामिल हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट इसमें पहला जो विषय बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है स्टूडेंट, वह है मानव के राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन। क्योंकि जाहिर सी बात है ये राजनीति विज्ञान की विषय में बात की जा रही है, तो यहाँ पर मानव के राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। साथ ही विभिन्न अवधारणाओं का अध्ययन किया जाता है, जैसे कि शक्ति है, सत्ता है, नियंत्रण है, निर्णय प्रक्रिया है कि निर्णय किस तरीके से लिया जाता है, कौन सी प्रक्रियाओं को उसमें यूटिलाइज किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट, शक्ति के विषय में बात की जाती है, पावर के विषय में बात की जाती है, अथॉरिटी के विषय में बात की जाती है। ठीक है स्टूडेंट, साथ ही सार्वजनिक समस्याओं के संदर्भ में संघर्ष व सहमति का भी अध्ययन किया जाता है। तो अगर हम बात करें कि आधुनिक दृष्टिकोण और परंपरागत दृष्टिकोण में क्या अंतर है, तो मूलभूत अंतर यही है स्टूडेंट, क्योंकि वहाँ पर बहुत ही चुनिंदा विषयों पर जो है अध्ययन किया जाता था और बहुत ही चुनिंदा, आप ये कह सकते हो बहुत ही चुनिंदा जो क्षेत्र है या बहुत ही चुनिंदा जो देश हैं, कंट्रीज़ हैं, राष्ट्र हैं, उनको लेकर अध्ययन किया जाता था। लेकिन अगर हम आधुनिक दृष्टिकोण के विषय क्षेत्र के विषय में बात करें तो बहुत ही ब्रॉड ये क्षेत्र रहा। इसमें ना सिर्फ राज्य के विषय में बात की गई, सरकार के विषय में बात की गई, संस्थाओं के विषय में बात की गई, बल्कि उनकी प्रक्रियाओं के विषय में भी बात की गई और मानव व्यवहार पर अध्ययन किया गया। क्योंकि ये ज़रूरी है स्टूडेंट, क्योंकि हर राष्ट्र का मानव व्यवहार भी अलग होता है और वहाँ की प्रणालियाँ भी अलग होती हैं, वहाँ की सरकार, वहाँ का राज्य हर तरीके से एक देश दूसरे देश से किसी ना किसी रूप में भिन्न है, तो उनका जो अध्ययन है वो एक समान अध्ययन नहीं किया जा सकता। इसीलिए आधुनिक दृष्टिकोण के विषय क्षेत्र बहुत ज़्यादा व्यापक रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट, परिभाषाओं के माध्यम से भी एक बार हम इसको आधुनिक दृष्टिकोण के विषय क्षेत्रों के विषय में जान लेते हैं स्टूडेंट। फेमस जो विद्वान रहे चार्ल्स आइनमैन, इन्होंने राजनीति शास्त्र के आधुनिक दृष्टिकोण पर क्या जो है अपनी परिभाषा दी, तो एक बार वो देख लेते हैं स्टूडेंट क्या स्टेटमेंट इन्होंने दिया। इन्होंने कहा कि राजनीति शास्त्र का जो क्षेत्र है अब इतना ज़्यादा व्यापक हो गया है कि उसमें संस्थात्मक संगठन, निर्णय निर्माण और क्रियाशीलता की प्रक्रियाओं, नियंत्रण की राजनीति, नीतियों और कार्यों तथा विधिवत प्रशासन के मानवीय वातावरण को भी शामिल किया जाने लगा है। यानी कि पहले जैसे एक वो होता था, एक परंपरागत रूप से या ट्रेडिशनल रूप से सरकार के विषय में बात कर ली जाती थी, सरकार के अंगों के विषय में बात कर ली जाती थी, राज्य के अंगों के विषय में बात कर ली जाती थी, उनके तत्वों के विषय में बात कर ली जाती थी और उस तक ही वो सीमित था। लेकिन अब वर्तमान में क्या हो रहा है, वर्तमान में संस्थात्मक संगठनों की बात की जा रही है, निर्णय निर्माण संगठनों की बात की जा रही है, प्रक्रियाओं के विषय में बात की जा रही है, उनकी क्रियाशीलताओं के विषय में बात की जा रही है, कार्यों के विषय में, और नए नए तरह के अध्ययनों को
करा जा रहा है। ठीक है स्टूडेंट, तो इस प्रकार से जो है चार्ल्स साइनमैन ने अपनी स्टेटमेंट में या अपनी परिभाषाओं में इसको बताया है। ठीक है स्टूडेंट, एक और विद्वान रहे हैं स्टूडेंट मैरिन वैनफील्ड। इन्होंने अपने स्टेटमेंट में कहा है कि किसी समस्या को संघर्षपूर्ण बनाने वाली अथवा उसका समाधान खोजने वाली सभी गतिविधियां जो हैं वो राजनीति हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो विभिन्न विद्वानों ने राजनीति विज्ञान के आधुनिक दृष्टिकोण के विषय में बहुत ही एक सटीक परिभाषा प्रस्तुत की है, जिससे हमें उनके विषय क्षेत्रों के विषय में गहनता से हम उसका अध्ययन कर सकते हैं। साथ ही गहनता से हमें पता चलता है कि हाँ, परंपरागत अध्ययन में और आधुनिक अध्ययन में किस प्रकार का अंतर है और आधुनिक अध्ययन किस प्रकार से व्यापक है तुलनात्मक रूप से परंपरागत दृष्टिकोण के। ठीक है स्टूडेंट, तो आज हमने आपको आधुनिक दृष्टिकोण के विषय क्षेत्रों के विषय में बताया। नेक्स्ट वीडियो में हम परंपरागत एवं आधुनिक दृष्टिकोण की विशेषताओं के विषय में बात करेंगे। तो बने रहिए हमारे लेक्चर्स के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। और स्टूडेंट इन लेक्चर्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा स्टूडेंट। ये लेक्चर्स जो हैं आपको ना सिर्फ यूजीसी नेट, जेआरएफ बल्कि पीएचडी, आपके पीजीटी, टीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन और टीचिंग एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होंगे स्टूडेंट। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।